हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेस। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर ऑफ कवरिंग पाई जाती है। इन्हीं 3 लेयर ऑफ कवरिंग को हम मेनिंजेस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मेनिक्स होता है। ये 3 होते हैं: आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडिल लेयर को एरिकनॉइड कहते हैं और इनर लेयर को हम पाया मैटर कहते हैं। आउटर लेयर जो ड्यूरा मैटर होता है, ये थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक नेचर का होता है। इसमें साइनोसेस वेनोसेस नाम के स्पेसेस प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ब्लड फिल्ड रहता है। मिडिल लेयर है एरिकनॉइड लेयर। एरिकनॉइड लेयर में विलाई पाए जाते हैं, जिन्हें हम एरिकनॉइड विलाई कहते हैं। और इन एरिकनॉइड विलाई का काम होता है CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन करना। आउटर लेयर था ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर है एरिकनॉइड। आउटर लेयर ड्यूरा मैटर और मिडिल लेयर एरिकनॉइड के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती, जिस स्पेस को हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होती है जो कि सेरस फ्लूइड होता है। बात करें अपने तीसरे और इनर मोस्ट लेयर की, तो वो है पाया मैटर। पाया मैटर थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कुछ सल्कस पाई जाती हैं। सल्कस बेसिकली डीपनिंग को कहते हैं, तो ये कई जगहों पे डीप होता है, यहाँ कुछ डीपनिंग पाई जाती है, जिन्हें हम टीला कोरोइडिया कहते हैं। इन सल्कस को टीला कोरोइडिया कहा जाता है। और पाया मैटर ही वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। जिस तरह आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर और मिडिल एरिकनॉइड के बीच में स्पेस था सब ड्यूरल स्पेस, उसी तरह एरिकनॉइड और इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर के बीच में भी एरिकनॉइड स्पेस पाया जाता है, जहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। सारे ही ऑर्गेनिज्म में मेनिंजेस 3 नहीं होते हैं। जैसे फ्रॉग में केवल 2 मेनिंजेस पाए जाते हैं, मिडिल लेयर एरिकनॉइड नहीं होता है। मैमल्स में, बर्ड्स में 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस होती हैं: आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल एरिकनॉइड और इनर मोस्ट पाया मैटर। तो ये सारी जानकारी हमें मेनिंजेस के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब ये इन्फ्लामेशन किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरियल या किसी वायरल डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपसे मेनिंजेस से एसोसिएटेड डिसऑर्डर पूछा जाए, तो हम इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस कहते हैं, जो कि मेनिंजाइटिस होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नीट के लिए मेनिंजेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए नीट के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मेनिंजेस नर्वस सिस्टम चैप्टर का पार्ट है, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।